हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो कंपनी रिटेल इन्वेस्टर का काफ़ी पॉपुलर शेयर है, काफ़ी फेवरेट शेयर्स है दोस्तों। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ऐसी शेयर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करता है जहाँ पे उनको लालच ज़्यादा मिले, लालच लालच ज़्यादा दिखे। और आपको तो आइडिया आ चुका होगा कि मैं कैसे कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। कंपनी एक पेनी शेयर है, एक छोटा कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस करने वाला है। और ऐसी कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर लालच के चक्कर में ज़्यादा आ जाते हैं। तो क्या देखना होगा कि कंपनी सच में आगे जाके कुछ कर सकती है, क्योंकि कंपनी को मार्केट में आके 2 या 3 साल हो चुके हैं। और कंपनी का अगर बिजनेस देखोगे तो मटेरियल सेक्टर, प्लास्टिक सेक्टर में काम करती है कंपनी। और साथ ही में कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी में बड़ा स्टेक एक्वायर किया है। किसी दूसरी कंपनी में बड़ा सा स्टेक उन्होंने मतलब ओपन मार्केट के थ्रू खरीदा है। सो ऐसी कौन सी कंपनी है, उसका क्या आगे जाके हो सकता है, डिटेल में सब एनालिसिस करेंगे। जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको तो पता ही अपने चैनल पे डेली बेसिस पे मार्केट रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड पर्टिकुलर वीडियो अपलोड होते रहते हैं, जिससे आपको मार्केट के बारे में पता चलता है, अपडेट मिलता है। हमने हाल ही में वीडियो अपलोड किए थे, हाल ही में, जो HCL टेक का था, IRCTC का था, L&T फाइनेंस, जो काफ़ी चर्चे में चल रहे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो वीडियो। तो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों, जिस कंपनी का जिक्र कर रहे हैं उसका 16 जुलाई फ्राइडे के दिन का डाटा देखोगे तो 3:30 बजे के बाद का डाटा है। कंपनी में अपर सर्किट लग चुका है, 3.80 पे ट्रेड कर रहा है, 0.15 पैसे का अपसाइड का जंप है और 4.11% का जंप है। एक दिन में ये अपर सर्किट के साथ चल रहा है। ओपनिंग उसका हुआ था 3.80, हाई लगाया 3.80, लो लगाया 3.80 और मार्केट कैपिटल है 355 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। तो देख सकते हो एक स्मॉल कैप शेयर है जिसका ओपनिंग हाई लो एक ही है, क्योंकि अपर सर्किट लगा चुका है। कंपनी है विकास लाइफ केयर लिमिटेड, और ये NSE के साइड पे विकास लाइफ के नाम से फाइनेंशियल्स में देखोगे तो 1995 में फाउंडेड हुई है। इंडिया में हेडक्वार्टर है उसका और नंबर ऑफ एम्प्लॉय सिर्फ 13 है। लेटेस्ट अपडेट वाला न्यूज़ देखोगे तो 3 दिन पहले का एक न्यूज़ है, विकास लाइफ केयर स्टॉक हिट 5% अपर सर्किट आफ्टर एक्वायरिंग 22.04% स्टेक इन अद्विक लैबोरेटरीज। सो दोस्तों, ये न्यूज़ पर पढ़ सकते हो डिटेल में। 15 जुलाई का आया हुआ न्यूज़ है, विकास लाइफ केयर स्टॉक हिट 5% अपर सर्किट आफ्टर एक्वायरिंग 22.04% स्टेक इन अद्विक लैबोरेटरीज। तो इस कंपनी ने अद्विक लैबोरेटरीज में लगभग 22% का स्टेक एक्वायर किया है। यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हो। विकास लाइफ केयर लिमिटेड हैज एक्वायर 22.05% total outstanding share through open/off market deal from public shareholders of Advik Laboratories Limited, a BSE listed pharmaceutical company having its registered office and manufacturing unit in Delhi NCR। सो ये जो कंपनी है, फार्मा कंपनी एडविक लैबोरेटरीज, इसमें कंपनी ने, विकास लाइफ केयर ने 22% का स्टेक बाई किया है, जो काफ़ी बड़ी बात है। मतलब जिस कंपनी का खुद का प्राइसिंग इतना कम है, जो कंपनी खुद लॉस में चल रही है, ऐसी कंपनी अगर दूसरे कंपनी में इतना बड़ा स्टेक बाई करती है, इसका मतलब ये है कि उनको रुकना नहीं है, उनको कुछ करना है। तो सिर्फ उसका थिंकिंग होके या फिर उतना बाई करके 22% का स्टेक बाई करके, ये सिर्फ न्यूज़ बेस के ऊपर इन्वेस्ट करना या फिर बाई करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि शेयर एक पेनी शेयर है और लॉस में भी है और जिसमें ऑपरेटर काफ़ी एक्टिव है। तो ऐसे शेयर के बारे में डिटेल जानकारी होना इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखेंगे डिटेल जानकारी, फिर डिसाइड करना। इनिशियल डाटा इसका देख लो। यहाँ पे कंपनी ने लो लगाया अपना, मतलब 1 साल का लो लगाया 23 अप्रैल 2021, मतलब इसी साल के अप्रैल में कंपनी ने लो लगाया लगभग ₹2.35 का। और हाई की बात करोगे तो 31 अगस्त 2020, मतलब पिछले साल के अगस्त में कंपनी ने ₹18 का हाई लगाया था। तो ये जो हाई लगाया वो कंपनी को ऑपरेटर ने भागा भागा के ऊपर ले, जहाँ पे 18.61 पे जाके ऑपरेटर ने उसको छोड़ दिया। फिर जैसे उसने बाय किया था वैसे उसमें सेलिंग चालू होता है। मतलब क्या होता है, ये ऑपरेटर का जो ट्रैप रहता है उसमें कैसा रहता है, कोई भी छोटे शेयर्स को वो बाय करके ऊपर के प्राइस पे लेके जाते हैं और वहां से उसको छोड़ देते हैं, जहां पे रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं और उनका पैसा अटक जाता है। फिर उस कंपनी में लोअर सर्किट, मतलब सेलिंग लग जाता है, सिर्फ सेलिंग, कोई बाय नहीं करता। फिर जिस प्राइस पे उसने, मतलब जो मिनिमम प्राइस थी जहाँ पे ऑपरेटर ने बाय किया था, वहां तक वो शेयर आ जाता है। ऐसा मोस्टली होता ही होता है दोस्तों, क्योंकि ऑपरेटर का बहुत गंदा चाल रहता ही है। यहाँ पे देखो कि टोटल क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ है, तो 18,35,848, जो पूरा का पूरा होल्डिंग के लिए उठाया गया, क्योंकि इसमें अपर सर्किट, बाइंग का अपर सर्किट लग चुका है ना। और यहाँ पे एक बार देख लो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आ रहा है। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट की बात करोगे तो पिछले क्वार्टर देखोगे तो सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर का दिया है, मार्च क्वार्टर का यहाँ पे है नहीं। तो Q2 के कंपैरिजन में Q3 का देखोगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट
काफ़ी कम हो चुका है और जो टोटल इनकम है वो भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कम हो चुका है। यहाँ पे क्लियरली नंबर से दिख रहे हैं। और यहाँ पे राइट इश्यू कंपनी ने किया था 2:5 का, कब किया था 20 मई 2021 में 2:5 का राइट इश्यू भी हो चुका है। और यहाँ पे कल की बात करोगे तो 19 जुलाई 2021 की बात करोगे तो कंपनी का कल बड़ा एक अनाउंसमेंट है जो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो टू कंसिडर अदर बिजनेस मैटर, सो कंपनी का अदर बिजनेस मैटर रिलेटेड कल के दिन मतलब मंडे के दिन 19 जुलाई को खूब बड़ा मीटिंग होने वाला है जहाँ पे उनका बिजनेस मैटर रिलेटेड डिस्कशन हुआ है। सो कंपनी में काफ़ी कुछ बड़ा अपडेट्स आ रहे हैं पिछले कुछ दिन में। ये जहाँ पे ये देख सकते हो कि 14 जुलाई का अपडेट कि विकास लाइफ केयर जो कंपनी है मतलब जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसने अद्विक लैबोरेटरीज में 22.04% का स्टेक एक्वायर किया है ओपन मार्केट के थ्रू। सो ये बड़ा अपडेट था जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया। साथ ही में भी कल कंपनी का अदर बिजनेस मैटर रिलेटेड डिस्कशन होने वाला है। तो कल का दिन भी कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा होने वाला है। और इतने लॉस में चल रही कंपनी, एक पेनी शेयर दूसरे कंपनी में लगभग 22% का स्टेक एक्वायर करता है, मतलब उनका बंद होने का कोई रीजंस नहीं है, उनको आगे बढ़ना है, उनको आगे करना है, लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है क्योंकि एक पेनी शेयर से ही है। यहाँ पे देखोगे विकास लाइफ केयर लिमिटेड, विकास लाइफ के नाम से मटेरियल मतलब कौन सी इंडस्ट्री में काम करता है तो यहाँ पे देखोगे तो प्लास्टिक प्रोडक्ट में काम करता है ये। और स्मॉल कैप शेयर है, यहाँ पे मार्केट कैपिटल उसका 352 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। हाई रिस्क वाला शेयर है, 2.52x एज ए वोलेटिलिटी एज ए निफ्टी, ऐसा उसका हाई रिस्क का रेशियो है दोस्तों, जो काफ़ी हाई वोलेटिलिटी वाला शेयर से। अगर रिटर्न्स की बात करते हो तो पिछले एक वीक के रिटर्न देखोगे कंपनी में तो लगभग 18% की रिटर्न है एक वीक में, क्योंकि एक वीक में कंपनी में सिर्फ अपर सर्किट ही चल रहे हैं जो 18% की रिटर्न है। और पिछले एक महीने के रिटर्न देखोगे तो 13.5% की रिटर्न है। वही पिछले एक साल के रिटर्न लगभग -46% है। और वही बोलोगे 5 साल के रिटर्न तो वो कितने, तो -40.94%, क्योंकि वही उसके ऑल टाइम्स के रिटर्न भी है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में 2019 में आया था वो भी 4 रुपये पे, 4.47 रुपये पे मार्केट में आया था। और अभी स्टॉक वही रेंज में, मतलब आके मार्केट में आके स्टॉक वही रेंज में अभी तक 4 का लेवल क्रॉस भी नहीं कर चुका। हालांकि बीच में जो 16 रुपये तक गया था वो छोड़ दो तो ऑपरेटर का ट्रैप रहता है, क्योंकि अगर कोई शेयर ऊपर भागते तो फिर उसको नीचे आने का रीजन वही रहता है जब कंपनी में ट्रैप की वजह से अपर सर्किट लग रहे हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू का डाटा अवेलेबल नहीं है, रिटर्न देखोगे तो एफडी से अच्छे रिटर्न नहीं है, डिविडेंड अच्छा नहीं है, एंट्री पॉइंट सही नहीं बता रहा स्टॉक ओवरबॉट जोन पे, और स्टॉक इज एएसएम लिस्ट। सो इतना सब उसका नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिविटी है। फिर भी रिटेल इन्वेस्टर ऐसी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनको लालच रहता है कि ऐसी कंपनी जैसा भी, तो ये अपना कंपनी कैसा है टाटा टेली सर्विसेज कैसा 4-5 रुपये पे था, फिर अपर सर्किट लग के 20 रुपये तक गया, फिर लोअर सर्किट लग के 12-13 रुपये पे आया था, काफ़ी दिन तक वहीं पे था, और फिर से जो अपर सर्किट लगा तो लगभग शेयर अभी 40-45-50 तक गया। सो ये ऐसा लोगों को उम्मीद रहता है कि ऐसा पैसा शेयर्स ऊपर जाएगा और हम फटक से पैसा कमा लेंगे, जल्दी में पैसा कमा लेंगे, तो ऐसा लालच रहता है दोस्तों। इसमें पैसा अटकने का पूरा चांस रहता है, डूबने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ पे पी देखोगे तो -101 का पी है और सेक्टर का पी 23.39 है। तो स्टॉक के पी से सेक्टर के पी को कंपेयर करते हो तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड शेयर है, बहुत ही अंडर वैल्यूड। यहाँ पे देख लो कंपनी प्रोफाइल में, विकास मल्टीकॉप इज अ प्लास्टिक मटेरियल्स बेसिक फॉर्म्स एंड शेप होलसेलर्स। सो ये कंपनी का एक बेसिक कंपनी का मतलब बिजनेस आइडिया भी हो चुका है आपको। यहाँ पे ईयरली रिजल्ट देखोगे तो 1000 करोड़ में वैल्यू है, नॉर्मल सीआर में वैल्यू है, जहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी 2021 में लॉस में और -3.49 सीआर लॉस है उनको, जो पिछले 3 साल की कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा लॉस दिख रहा है। और उनका जो टोटल रेवेन्यू भी काफ़ी कम है, 84.17 करोड़ का उसका रेवेन्यू है, जो पिछले 2-3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है 2021 में। और यहाँ पे देखोगे तो क्लियरली दिख रहा है होल्डिंग्स, तो होल्डिंग प्रमोटर छोड़ के रिटेल वालों के पास ही होल्डिंग ज़्यादा है। प्रमोटर के पास होल्डिंग है 20.07%, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी कम होती जा रही है। और डायरेक्ट देखोगे तो रिटेल वालों के पास से 79.91% का स्टेक, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे बढ़ते जा रहा है। तो नॉर्मली पेनी शेयर में यही होता है कि प्रमोटर के पास शेयर्स कम और रिटेल वालों के पास ज़्यादा होल्डिंग रहता है। और यही वजह है कि पेनी स्टॉक जो छोटे स्टॉक रहते हैं वो भाग नहीं पाते या फिर कुछ कर नहीं पाते, वहीं पे पड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे
एग्जैक्ट प्रमोटर का कुछ रोल ही नहीं होता। अगर प्रमोटर को पता होता अपना शेयर्स भागने वाला है या अच्छा दौड़ने वाला है, तो प्रमोटर अपना होल्डिंग कभी सेल नहीं करते, वो अपना होल्डिंग लेके बैठते हैं। बहुत ही कम ऐसे पेनी शेयर्स है जहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग 75% या फिर मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग प्रमोटर के पास रहती है। सो ये हो गया इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस विकास लाइफ केयर के बारे में, जो रिटेल इन्वेस्टर का काफ़ी पॉपुलर शेयर है। तो इतना सब होने के बाद अगर आपको इसमें इन्वेस्ट ही करना है तो उतना पैसे इन्वेस्ट कीजिए जितना पैसा डूबने के बाद आपको गम नहीं होगा। मतलब उतना क्वांटिटी लीजिए कि जितना क्वांटिटी शेयर कंपनी बंद भी हो गई या फिर जितना पैसा डूब के गया है तो आपको लॉस न मतलब दुख नहीं होना चाहिए। उतना पैसा लगा कि आप रिस्क ले सकते हो जिसको रिस्क लेना है, और जिनको नहीं मुझे करना ही है तो भाई आपकी मर्जी, आपका इन्वेस्टमेंट है। बट मैं तो आपको हमेशा कहूँगी कि अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट मिले। बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना आपका डिसीजन, बट इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका रहेगा। मार्केट में बने रहिए, अच्छे स्टॉक में बने रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।